नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिदी। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं कैमरा मार्केट निस्बत रोड पर, जो पंजाब की पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी यहां पर मार्केट है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो मार्केट का शुरुआत है और यहां पर जो है ना एक बहुत बड़ी जो मार्केट यहां पर कैमरा से रिलेटेड, अपना वीडियो से रिलेटेड यहां पर ये मार्केट है। यहां पर जो है ना आपको कैमरे मिल सकते हैं, यहां पर आपको लाइटें मिल सकती हैं, ट्राइपॉड मिल सकते हैं। आप अगर कोई अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो सस्ते दामों चीज़ें यहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं और अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर आज का जो प्रोग्राम होगा ये इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम होगा, किस तरीके से एक जो छोटा यूट्यूबर बनना चाहता है और अपने चीज़ें लेना चाहता है वो किस तरीके से सस्ते दामों चीज़ें ख़रीद कर जो है ना वो अपना यूट्यूब का या फेसबुक का चैनल बना सकता है। हमारे साथ रहेगा जी। तो नाज़रीन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो है अपना निस्बत रोड, इसको कैमरा मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर हम मौजूद है, हम आवाम की जो है ना ये फलाह के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पर एक दुकानदार भी हैं। इस दुकान में जाके हम मालूम भी करेंगे कि किस तरीके से जो एक कंटेंट राइटर है वो किस तरीके से अपने जो एक छोटा सा सामान के ज़रिए अपने रोज़गार के सिलसिले को कर सकता है। आप देख सकते हैं कि ये एक शॉप के अंदर हम एंटर हुए हैं और ये जो अब मैं आपको बताता चलूँ, ये पंजाब में जो है ना ये सबसे बड़ी कैमरा की मार्केट्स है। ना सिर्फ कैमरा की मार्केट्स, कैमरे की स्टैंड, लाइट्स और आपका जो है जो आपका कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो भी मटेरियल आपका आ सकता है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर दुकान के एक ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम नौशाद खान है और मैं कैमरा क्लिक का CEO हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आप ये बताएं कितने अरसे से बैठे हैं यहाँ पर? हम माशाल्लाह तकरीबन 2012 से जो है ना यहाँ पे हैं। 13 साल आपको? 13 ईयर हो गए इस मार्केट में। ठीक है, आपने ये बताया कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं? हमारे पास मीडिया से रिलेटेड तमाम इक्विपमेंट जो है ना मौजूद है, जो यूट्यूबर को, जो सोशल मीडिया को, जो मीडिया वाले को चाहिए, वो सारे के सारे जो है ना एसेसरीज वगैरह हमारे पास जो है ना क्वांटिटी में जो है ना अवेलेबल होती हैं। अच्छा, आपके पास क्वांटिटी में होलसेल भी आप देते हैं और आप सिंगल प्राइस में भी देते हैं? हाँ, रिटेल एंड होलसेल बोथ हम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे निशाद भाई आप ये बताइएगा कि आपने एक 13 साल का अरसा होता है, बहुत ज़्यादा अरसा होता है। आप मुझे ये बताइएगा नाजरीन के लिए, फ़र्ज़ करें कि कोई एक यूट्यूबर या कंटेंट राइटर कोई भी अपना जो है अपना एक समझेंगे यूट्यूब का चैनल बनाना चाहता है या फेसबुक का, तो वो किस तरीके से स्टार्ट करे, किस तरीके से मिनिमम बजट के अंदर वो अपना एक सेटअप स्टार्ट कर सकता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले यूट्यूबर, सोशल मीडिया को, मीडिया वाले को सबसे पहले जो है ना एक बेहतरीन माइक की ज़रूरत होती है। अब माइक में जो है ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। अब 15,000 से 5,000 से लेके लाखों में है। और दूसरा जो है ना लाइटिंग की ज़रूरत होती है। अगर इनिशियली कोई जो है ना यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपना काम स्टार्ट करवाना चाहता है तो दो चीज़ों की जो है ना उसके लिए ज़रूरत है। एक बेहतरीन क्वालिटी का माइक और दूसरा जो है ना बेहतरीन क्वालिटी के जो है ना लाइट। अच्छा, शाह साहब ने बताया कि अगर आपके पास, क्योंकि आजकल जो मोबाइल होते हैं ये हमारे कैमरा फ़ोन और कैमरे के तौर पे भी काम करते हैं, ऐसी है जी? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तकरीबन हमारे पाकिस्तान में 65% लोग जो इनिशियली यूट्यूब या सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह इस चैनल जो है ना ओपन करते हैं तो इनिशियली वो मोबाइल से ही काम चलाते हैं। तो मोबाइल से काम चलाने के लिए जो है ना वो एक माइक लेते हैं और छोटे से जो है ना एक लाइट जो है ना परचेज कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें, मैं आपको बता दूं कि देखें, अगर आप जो है कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मोबाइल आपके पास होता है, हर तकरीबन 99% पाकिस्तानियों के पास मोबाइल हैं और कैमरा फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन है, और उसके साथ सिर्फ एक बेहतरीन लाइट वो ले लें और एक जो है ना माइक ले लें। माइक की भी खान साहब ने जो बात की थी वो की थी कि डिफरेंट प्राइजेस के हैं, लेकिन अब हम बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो निशाद भी मुझे ये बताएगा कौन सा सस्ता फ़ोन यानी कि माइक है, उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो और लाइट भी हो, तो कितने में ये तकरीबन बन जाएगा सेटअप? इनिशियली जो माइक का सेटअप है, वायरलेस माइक का सेटअप है, वो 2500 से शुरू होता है। बज़ाते ख़ुद हम आपको जो है ना यानी कस्टमर को जो इनिशियली स्टार्टअप लेता है 6500 और 8500 में बेहतरीन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का जो है ना माइक मिल जाता है, बेहतरीन। और लाइट के हवाले से? और लाइट जो है ना, लाइट बेहतरीन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का 4500 से स्टार्ट है। 4500 से? हाँ, इसके अलावा जो है ना फिर जितना भी आपका बजट है
पढ़ा सकते हो तो अच्छी चीज़ और अच्छी क्वालिटी वाली जो है ना चीज़ें आपको जो है ना अवेलेबल होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा निशात भाई, ये जो माइक के हवाले से आप बता रहे हैं, इसमें कुछ क्वालिटी के नाम बताएं और इनके रिजल्ट्स बताएं और कस्टमर फीडबैक क्या है ये? अब माइकों का जो है ना, अब शुरू में जो है ना पाकिस्तान में चंद 1 या 2 कंपनी थी, अभी तो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा। इनिशियली जो है ना अब कीना जो है ना इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो जो है ना लोअर बजट में जो है ना माइक है 2500 का। उससे ऊपर फिर जेमरी का आता है, जेमरी का 4000 और 6000 में अवेलेबल है, ओलेंजिया का अवेलेबल है। इससे ऊपर जो है ना बोया का अवेलेबल है, मोनो का अवेलेबल है और 7 रैम्स का अवेलेबल है। और उससे ऊपर क्वालिटी में अगर आपने जाना है तो फिर नाम आता है DJI का, और उससे ऊपर जो प्रीमियम क्वालिटी में है रॉड का और श्नाइजर का। अच्छा, देखें कि निशात साहब ने बड़ी पूरी डिटेल बता दी है। देखें, जिसके पास पैसे हैं, कम पैसे हैं, वो 2500 से भी स्टार्ट कर सकता है, और जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिस तरह आस्ता आस्ता काम चलता है, तो वो ज़्यादा वैल्यू की भी। लाइट्स के हवाले से मुझे कुछ बताइएगा। अब लाइट्स के हवाले से भी जो है ना यही जो है ना फार्मूला और थ्योरी है, जिस तरह हमने माइक में जो है ना डिस्कस किया। लाइटों में जो है ना बेसिकली इनिशियली जो है ना चाइना से जो आती है 2500 से स्टार्ट है। 2500 से जो है ना ऊपर पर जो है ना जेमरी का लाइट भी आता है, और अब कीना लाइट आता है, जेमरी आता है, और उससे ऊपर गोडॉक्स के लाइट आते हैं। जो प्रीमियम क्वालिटी के कस्टमर है उसके लिए जो है ना गोडॉक्स के होता है। जो लोअर क्वालिटी के अब कीना वगैरह जेमरी का जो है ना लाइट इनिशियली आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं निशात साहब ने बड़े ही डिटेल अंदाज के अंदर बताया कि अगर कोई शख्स जो नौजवान है अपना कंटेंट राइटर या सोशल मीडिया का अकाउंट बनाकर उसको चलाना चाहता है, क्योंकि देखें आजकल सोशल मीडिया, आप पॉजिटिव कंटेंट दें, आप वैल्यूएबल कंटेंट दें, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप उसके अंदर 3 से 6 माह लगा लेते हैं तो आप कामयाब होंगे और अपना रोज़गार का सिलसिला कर सकते हैं। और जैसे कि मार्केट हम यहाँ पर हैं, कैमरा मार्केट निस्बत रोड ये कहलाता है, तो ये यहाँ पर आके दुकानों पर जाएं, बल्कि अगर निशात भाई से भी कहेंगे अगर कोई रेफरेंस से आता है तो उसको क्या डिस्काउंट करेंगे? इंशाल्लाह आपके तवस्सुत से अगर कोई भी हमारे पास आ जाए और इस वीडियो के ज़रिए, तो हम उसको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। स्पेशल डिस्काउंट जो है ना दे देंगे, जो भी आपका रेफरेंस दे दे तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो बेहतरीन डिस्काउंट हो जाएगा। ये निशात भाई थे, और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो इनकी प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल इनको दिखाए जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे जो कस्टमर हैं जो आएंगे देख के वो इनको स्पेशल फेवर भी देंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आप अपनी बिल्कुल तसल्ली करें, देखें जाके, और जहाँ पर आप सेटिस्फाई होते हैं तो वहाँ पर जाके आप चीज़ लेगा जी। तो नाज़रीन, अभी हमने जैसे पहले बात की थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ जो है ना वो बड़े कदीमी किस्म के जो कैमरे हैं वो नज़र आए हैं। एक भाई की शॉप में हम एंटर हो गए हैं, और यहाँ पर अगर देख सकते हैं कैमरामैन स्टार्ट करें तो ये बड़े पुराने मॉडल के हम पूछेंगे भी कि ये शायद हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कैमरे। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर अंदर आएँ और ये देखें कि जी एक कदीमी कैमरा जो यहाँ पर मौजूद है, और ये यहाँ पर भाई लगता है कि काफ़ी अरसे से दुकान चला रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अब्दुल्ला। जी, तो नाज़रीन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो कैमरे हैं बड़ी कदीमी किस्म के कैमरे हैं, और मैं अपना कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा रईस से कि जब ये बात करें इस कैमरे के बारे में तो कैमरा ज़रूर दिखाएगा। अच्छा भाई, ये कौन सा कैमरा है जो यहाँ पर रखा हुआ? लगता है ये स्टार्टिंग का कैमरा तो नहीं है सर, इसे बोलते हैं प्लेट कैमरा। ये कैमरा जब इनिशियल स्टेजेस में इजाद हुआ था तो तब ये कैमरास जो हैं ये आए थे, और मेरे वालिद साहब इन कैमरास में डील करते रहे हैं। अच्छा, इन कैमरे में डील करते रहे हैं। रईस से आप ये दिखाएगा कि ये जो कैमरा है इसके बाद इसकी जो है थोड़ी सी वर्किंग बताएगा। देखें कितना कदीमी कैमरा है ये, उसका नाम भी बताएगा। सर ये इसे बोलते हैं प्लेट कैमरा, और ये 1870 में ये कैमरा इजाद हुआ था, और 1920 तक ये कैमरा जो है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद जो है फिर वो अगले मॉडल्स आ गए थे। आपके पास ये आपने वैसे उसके ऊपर रखा हुआ है, या स्टिल अभी भी कोई वर्किंग अगर करना चाहे तो इसके ऊपर कर सकता है, या कदीमी तौर पे, या आपने समझे एसेट्स के तौर पे रखा हुआ है? सर वैसे तो ये जो कैमरास हैं ये दीज आर नॉट फॉर सेल, लेकिन ये कैमरास अभी वर्किंग कंडीशन में हैं। इनकी फिल्म्स, इनकी चीज़ें वगैरह सारी मिल जाती हैं। अच्छा, मिल जाती हैं। तो कभी आपने ट्राई किया या कैसा रिजल्ट होगा या क्या होगा? इनकी एक्सेसरीज, इनकी फिल्म्स और इनकी चीज़ें वगैरह, इनके केमिकल, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं अपने कामों में इतना बिजी होता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की चीज़ों पे। यार ये तो अगर फर्ज करें खरीद रहा है, चाहे आपने तो एसेट रखा हुआ है, इसको बेचेंगे या आपने सिर्फ रखा हुआ कि हमारा सारा सदा जिंदगी हमारे साथ रहेगा? सर मेरे पास इस
इस तरह के कई कैमरास पड़े हुए हैं, तो अगर कोई वाकई इन चीज़ों को लेके अपने पास रखना चाहता है, यूज़ करना चाहता है, तो हम इसे सेल करेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप ये बताएगा कि टेक्नोलॉजी में तो जाहिर है आजकल का जो है 2026 चल रहा है, एआई आ चुका है और एआई ने तो तमाम चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, इवन के कैमरास वगैरह में। तो आप जो है वो क्या ऐसा मशवरा देना चाहेंगे एक कोई जो स्टार्टर कंटेंट राइटर है कि वो किस तरीके से मिनिमम बजट में अपना जो है ना एक वो कंटेंट राइटिंग का जो है ना वो प्लेटफॉर्म बना सके? सर, कंटेंट राइटिंग के लिए भी जो है वो कैमरा यूज़ होते हैं, उसके अलावा यूट्यूब चैनल के लिए यूज़ होते हैं, फिर टिकटॉक और जितनी भी ये सोशल प्लेटफॉर्म आए हैं, इनकी वजह से कैमरास और ये वो चीज़ों में एक बूस्ट अप आया। और कैमरास जो है वो स्टार्ट होता है लाइक 30 हज़ार रुपये से शुरू होता है अच्छा कैमरा। और अगर कोई 30,000 रुपये से कैमरे स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये ज़रा हमारे नाजरीन को गाइड करें। नाजरीन देखें, 30,000 में अगर कैमरा स्टार्ट होता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप गाइड करें, ज़रा डिफरेंट मॉडल्स भी आप बता दें कि कौन कौन से हैं, बेहतर जो है ना आवाम को क्या मशवरा दें। नाइकॉन में है नाइकॉन D3200, 3300, 3400, 3500, कैनन में 1200D, 1300D, 1500D। उसके अलावा हमारे पास वो सारे कैमरास हैं। और मोस्टली लोग जो हैं वो बॉक्स पे कैमरा नहीं परचेज करते, क्योंकि बॉक्स पे कैमरा आपको मिलेगा मोर देन 50,000 का। तो स्लाइटली यूज में अगर कैमरा आपको 20-25 हज़ार में, 30 हज़ार में मिल रहा है और विद ऑफिशियल वारंटी के इसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा ख्याल है दिस इज टू मच गुड। अच्छा, चले भाई, आपने मुझे बताया कि कैमरे आपको मिल रहे, आप मुझे कुछ कैमरे की वैरायटी दिखा सकते हैं? नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना लाइटें भी हैं और लाइटों की भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, कैमरे की भी, स्टैंड्स की भी, और जो भी वीडियो बनाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है वो यहाँ पर शॉप पर मौजूद है। और हमारा मकसद भी यही है कि यहाँ पर आके अगर कोई भी चीज़ लेना चाहे तो वो बेहतरीन तरीके से और मुनासिब दामों पर किस तरह ले सकते हैं। सबसे पहले भाई मुझे बताएगा कि आवाम के लिए क्या मशवरा देंगे कि किस तरीके से वो जो है ना बजट चीज़ें और शानदार चीज़ें ले सकता है, ताकि उसके ऊपर जो है ना बोझ ना पड़े और क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिल जाए। मैं हमेशा ये कहूँगा कि स्टार्ट जो है ना वो फर्स्ट स्टेप से लिया जाता है, उसके बाद फिर आगे अपनी मंजिल की जानिब पहुंचा जाता है। आपको बस स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर आपने प्लान बनाया है, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं और कई साल तक प्लानिंग ही करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एक चीज़ को शुरू करते हैं और फौरी तौर पे शुरू करके अपनी मंजिल की जानिब पहुंच भी जाते हैं। वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। आप मुझे बताइएगा कुछ कैमरों की आप रेंज बता रहे थे, तो काइंडली मुझे वो कैमरे भी दिखाएगा और एक बजट चीज़ के अंदर, ताकि जो है ना हमारे नाजरीन के लिए एक बेहतरीन चीज़ें मिल सकें। नाजरीन ये देख सकते हैं कैमरा, ये कैनन का, ये है कैनन का 1200D। उसके बाद ये नाइकॉन का D5100, फिर ये नाइकॉन का D3200, फिर ये नाइकॉन का D5100। इस तरह काफ़ी कैमराज हैं, अगर मैं आपको दिखाता रहूँगा मेरा ख्याल है सारा दिन गुजर जाएगा। वेरी गुड। आप मुझे ये बताएगा, आपने बताया कि इसकी क्या प्राइस है और इसके अंदर फर्दर कोई लेंस वगैरह तो नहीं चाहिए? सर ये है ओनली बॉडीज, इसमें हम आपको लेंस समेत देंगे। कितने का देंगे आप? लेंस में 25,000 से स्टार्ट हो जाते हैं ये। अच्छा, 25,000। और इनका जो रिजल्ट है वो कैसे होते हैं? वीडियो इनकी होती है फुल HD, इनमें एक्स्ट्रा माइक लगने की ऑप्शन मौजूद होती है, और यही लोग कैमराज लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इनकी क्वालिटी वगैरह बेहतरीन HD क्वालिटी हो जाती है, फुल HD हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास हर किस्म के माइक, जो आजकल वायरलेस माइक चल रहे हैं वो, और कैमरा एक्सेसरीज, लाइट्स, बैग्स, ट्राइपॉड्स और काफ़ी एक्सेसरीज मौजूद है। मुझे बताएगा कि हुकूमत की तरफ से पिछले कुछ दिनों सुनने में आया था कि बैटरी वगैरह के ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई है, जो कैमरे से एक्सेसरीज वगैरह भी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या कोई मुश्किलात ऐसी आपको आ रही हैं या नॉर्मल चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं? सर, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है ना, हम तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके पीछे गवर्नमेंट में थिंक टैंक होता है, वो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं और फिर उसका डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि ड्रोन पे पाबंदी है, तो वो उस चीज़ के फायदे देखते हैं और नुकसान देखते हैं। अगर फायदे कम, नुकसान ज़्यादा होना शुरू हो तो वो उस चीज़ पे पाबंदी लगा देते हैं। अभी फिलहाल ड्रोन के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। हाँ जी, ड्रोन पे ऑफिशियली सेल एंड परचेज पे पाबंदी है, और ड्रोन जो है वो अगर किसी ने यूज़ करना है, किसी ने खरीदो फरोख्त करनी है, उसके पास ऑफिशियली लाइसेंस होना चाहिए। यस, ये आपने बड़ी अच्छी बात है। ये स्टैंड वगैरह भी देख रहे हैं, तो ये स्टैंड जो है ना, ये किस काम आते हैं? सर, ये ट्राइपॉड है और कैमरा स्टैंड है, इसके ऊपर आप कैमरा वगैरह लगा के तो वीडियो बना सकते हैं। आपका जो है वो शेकिंग नहीं होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और मतलब हर बंदा अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ करता है। आप मुझे ये बताइएगा कि सबसे पुराना कैमरा आपके पास कौन सा पड़ा? सर, हमारे पास सबसे पुराना कैमरा जो है वो ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो हम जिसके बाद, इसका नाम आपने बताया था? प्लेट कैमरा। प्लेट कैमरा था।
अच्छा नाज़रीन, ये देखिए कि ये प्लेट कैमरा और ये अगर ये दिखाएं तो ये भी बड़े पुराने मॉडल्स के ये कैमरा थे। यहाँ पर ये मुझे लग रहा है ये भाई ने ना एक कदीमी और एसेट्स के तौर पर तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। अभी जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए ना प्रॉपर एक कैबिन एक दो रेडी किया जाए, जहाँ पे हम आने वाली जनरेशन्स को और नए स्टूडेंट्स को, ये जो जेन जी हैं, उनको बता सकें कि हमारे पास जो है वो कैमरास की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है, ये तो बड़ा शानदार है। आप समझें कि आपके बाद जिस तरीके से आपने बताया कि आपके फादर यहाँ पर 52 साल तक काम करते रहे हैं, तो और आप भी जो है ना इसी काम को आगे लेके चलना, तो आप ये बताइएगा कि आपने अपने फादर से डिफरेंस क्या है आज की मार्केट में और पहले की मार्केट में? सर, आज की मार्केट में आप दुनिया के किसी भी कोने से चीज़ इजीली एक्सेस करके मंगवा सकते हैं, जबकि पुराने ज़माने में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले कोई भी प्रॉपर कंपनी नहीं थी। अगर किसी ने कैमरा खरीदना होता था या किस पाकिस्तान में कैमरा इंपोर्ट होता था तो वो सिर्फ वही बंदा लेके आता था जिसका कोई रिलेटिव स्पेन में है। महंगे होते थे और काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। आजकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास कि अगर किसी को एक कंपनी पसंद नहीं आई तो वो 2, 3, 4, 5 अदर कंपनीज देख सकता है। अच्छा, ये बताएगा कि मार्केट भी यहाँ पर है, कोई ऐसे मसाइल जो चाह रहे हैं कि वो हुकूमत की नज़र में लाए जा सकें और वो हल हों? मेरा ख्याल है कि जो बेसिक नेसेसरीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अर्न अच्छा करता हूँ तो मेरी काफ़ी एक्सपेंसेस जो हैं वो बेसिक नेसेसरीज में हो जाते हैं। बेसिक नेसेसरीज लाइक ग्रोसरी और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी। अभी भी ये गर्मियाँ आ गई हैं, तो क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये इन मसाइल की तरफ जो है ना हुकूमत तवज्जो दे? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी जितनी भी ताजर बरादरी है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनको प्रमोट करने के लिए उनसे जो है वो मीटिंग्स करती रहे, उनके मसले मसाइल ये वो हल करती रहे। जिसका मैंने रात को सुना है कि मरियम नवाज ने एक ऐसा पोर्टल कायम किया है कि जिसमें यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मरियम नवाज। तो इससे उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मशवरे मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा उनको भी आइडियाज़ और कुछ चीज़ों के बारे में गाइडेंस मिलेगी कि हम इन चीज़ों को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये जो अभी इस वक्त मार्केट वगैरह कारोबार के हालात बेहतर जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मुतमईन है कि चल रहा है बेहतर? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नाज़रीन, ये हमारे साथ भाई थे, बड़े शानदार अंदाज में बड़ा अच्छा लगा हमें आके कि अभी एक बड़ी पुरानी शॉप पर शायद हमने भी इस तरह के कैमरे पहली दफ़ा देखे हो। तो भाई ने बताया था कि अगर आपने कोई स्टेप लेना है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी, तो आपने उसको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपकी जर्नी बनती जाएगी तो आप दूसरी महंगी से महंगी अपनी काम के मुताबिक चीज़ें लेते रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की, ये जो मार्केट है निस्बत रोड ये कहलाता है और ये पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर होलसेल की भी दुकानें हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने कैमरामैनों से भी यहाँ पर बात की, जो यहाँ पर शॉप थे, एक शॉपकीपर जो कैमरे और उससे रिलेटेड डिफरेंट तरह की जो है ना वो एक्सेसरीज वो फरोख्त करते हैं। आज हम एक ऐसी गली में जहाँ पर जो आपके स्टैंड्स होते हैं, जो भी कैमरे से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनकी रिपेयर के लिए ये गली मौजूद है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फ़ोटो फ्रेम वाले भी यहाँ पर हैं और मुझे लग रहा है ये काफ़ी पुरानी शॉप है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम बिलाल वसीम। बिलाल, कितने अरसे से आप जो है ना ये शॉप चला रहे हैं? जी मुझे तो 6 से 7 महीने हुए हैं। यहाँ पे मेरे वो वालिद साहब होते थे, उनकी कम से कम 30-35 साल की शॉप पुरानी है हमारे पास। 30-35 साल शॉप? जी, सारा कुछ आप देख? जी, ये मैंने ये भाई रखे हैं अपने साथ काम के लिए। तो ये क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो? ये किस तरीके से जो है ना यहाँ पर अगर कोई आपसे चीज़ लेना चाहे, आप खाली फ्रेम देते हो या फ्रेम बने हुए आप करते हो? हम फोटो फ्रेम ना होलसेल पे सेल करते हैं। अच्छा, होलसेल पे स्टूडियो अगर आते हैं, हाँ, और बाकी शहर से ना स्टूडियो वाले वो बंदे आते हैं, वो होलसेल पे सही फोटो फ्रेम लेते हैं। हमारा काम है, एल्बम का भी काम है, डिजाइनिंग का भी काम है। अच्छा, अगर प्रिंटिंग अपनी तस्वीरों की एल्बम वगैरह भी बनवाना चाहे तो वो आप लोगों के पास आ सकते हैं? जी, वो हम आ सकते हैं हमारे पास। मोबाइल फ़ोन में भी तस्वीरें हो तो वो भी ला के? हाँ जी, वो निकलवा देंगे हम। सस्ते हैं या कोई महंगे चार्ज करते हैं? वो साइज का हिसाब होता है ना, जैसे ही एक साइज है, इसका रेट है 100 रुपया। दिखाएगा ये विद फ्रेम 100 रुपये है? खाली प्रिंट है और फ्रेम के साथ 500 का 500 लगेगा। ठीक है, ये साइज है 6x8 6x8 का। और उसके साथ आपने ये साइज दिखा रहे हैं, इसका बताइएगा। इसका आपको मिल जाएगा, खाली जो प्रिंट है ना वो आपको मिलेगा 2000 रुपये का, और फ्रेम समेत 5000 रुपये का। चलें, ठीक हो गया। ये भाई थे जो अपना कैमरे के वाले से बिल्कुल ये स्टैंड और ट्राइपॉड वगैरह का भी काम ये कर रहे हैं। मज़ीद भी नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक शॉप मुझे नज़र आ रही है। आपके जो ट्राइपॉड होते हैं, समटाइम हम क्या करते हैं कि हमें नॉलेज नहीं होता, हम समझें कि कुछ चीज़ हम ले लेते हैं तो वो ख़राब हो गई। लेकिन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि एक अंकल बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो पुराने ट्राइपॉड वगैरह स्टैंड्स हैं
उनकी रिपेयरिंग का भी काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? हमारा हो गया कोई 46 ईयर्स। 46 ईयर से यहाँ पर है। हाँ दुकान जैसे 40 साल पहले थी आज भी वैसे ही है? वैसे ही है वैसे ही। अच्छा, तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं आज की मार्केट में और 40 साल पहले की मार्केट? पहले वो दूसरा था ब्लैक एंड वाइट कारोबार, आजकल वो जब से डिजिटल आ गया तो काफ़ी काम में फ़र्क पड़ गया। फर्क पड़ गया। तो आपका काम कैसा जा रहा है? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस किस चीज़ की रिपेयरिंग यहाँ पर करते हैं? स्टैंड खरीदते हैं, स्टैंड बेचते हैं, लाइटें खरीदते हैं, लाइटें बेचते हैं, बैकग्राउंड तैयार करते हैं, बैकड्रॉप वगैरह। बैक ड्रॉप वगैरह भी। मैं ये स्टैंड वगैरह देख रहा हूँ, अक्सर औकात हमने देखा है कि जी हम स्टैंड वगैरह हम ले लेते हैं, तो वो क्या होता है जैसे ही वो टूट जाते हैं तो हम उसको रिपेयर यानी कि कंडम कर देते हैं, यार ये तो दोबारा रिपेयर नहीं होगा। तो आप बताइएगा कि अगर कोई टूट जाती है, कोई चीज़ रिपेयर करवानी है तो उसे रिपेयर हो जाएगी? जी वो काबिल रिपेयर है, लेकिन चाइना का सामान जो है ना वो है सब स्टैंडर्ड, बहुत तगड़ा, जैसे जापानी होता था वो आजकल वाला नहीं है। रोजाना इसमें रिपेयर काफ़ी निकलती है, काफ़ी ज़्यादा रिपेयर निकल जाती है। और आपके पास जो है ना वो चीज़ें कौन कौन सी रिपेयर होने के लिए ज़्यादा आती हैं? बस स्टैंड वगैरह। स्टैंड वगैरह आते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नाजरीन को आप क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जब वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत होती है? और जो चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे छोटा बच्चा होता है ना उस तरह बड़े प्यार वाले हाथ लगाएं, रफ हैंड पलवानियाँ ना दिखाएं, वरना ये चीज़ टूट जाती है। अच्छा चले, बड़ी अच्छी आपने बात बताई। ये देखिए नाजरीन, ये 40 साल पुरानी मुस्लिम फ़ोटोज़ के नाम से दुकान है। अगर आपने कोई रिपेयर वाली चीज़ें करवानी हो तो निस्बत रोड के ऊपर आप बिल्कुल आएँ। जी तो नाजरीन देख सकते हैं जैसे कि हमने कैमरे के हवाले से, लाइटों के हवाले से और जो भी कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया की वीडियो बनाने के लिए कंटेंट चाहिए होता है, उस हवाले से हम जो है ये प्रोग्राम कर रहे हो। यहाँ पर हमने जब देखा आकर तो यहाँ पर जो है ना वो समझें कि एक समंदर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक भाई जो है ना वो एल्बम भी तैयार कर रहे हैं। फ़ोटो एल्बम होता है जिसको हम वेडिंग कहते हैं, या कोई पार्टीज़ बर्थडे पार्टीज़ वाले के एल्बम होते हैं, वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और मैं तो ये शायद पहले समझ रहा था कि यहाँ पर जो है ना वो होलसेल के ऊपर, लेकिन भाई ने बताया, उनसे बात हुई कि अगर कोई अकेला भी एल्बम बनवाना चाहे तो वो यहाँ पर आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। अफजाल भाई, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये 10-15 साल से काम कर रहे हैं हम। काम कर रहे हैं, तो अभी भी इसका रुझान है? हाँ जी माशाल्लाह, इंडियन एल्बम है, बहुत ज़्यादा लोग बनवाते हैं हमसे। NCA के स्टूडेंट भी काम करवाते हैं हमसे। तो फ्रेमों का भी काम है, मुकम्मल सेटअप है हमारा, प्रिंटिंग का भी, बाइंडिंग का भी, सारा कुछ मुकम्मल तैयार ये है। आप मुझे बताइएगा कि आप जैसे आपने ये बनाया हुआ है, ये मोबाइल की तस्वीरें या प्रोफेशनल कैमरे की तस्वीरें? मोबाइल की भी लोग बनवाते हैं और प्रोफेशनल कैमरे से भी बनवाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो डाटा देंगे उसी हिसाब से। वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अगर यहाँ पर एक नॉर्मल आदमी है, अपना कोई वेडिंग वगैरह का एल्बम लेके आता है या कोई तस्वीरें ज़ाती लेके आता है, तो आप उसको किस तरह गाइड करेंगे? उनकी फेवर के लिए बता दें, अगर वो बनवाना चाहें तो वो किस तरीके से आपके पास आए और क्या लागत हो? डाटा लेके हैं, बस डाटा लेके हैं, बाकी का डिज़ाइनिंग भी हम ही करेंगे, प्रिंटिंग बाइंडिंग सारा कुछ मुकम्मल तैयार करके आपको देंगे। लंबा ज़्यादा खर्चा तो नहीं होता है? नहीं, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, सस्ता ही है। सस्ते में काम? सस्ता में ही। एक एल्बम बनवाना हो, एक एल्बम 7,000 में तकरीबन तैयार हो जाती है। कितनी तस्वीरें उसमें? वो 100 तकरीबन 100 के राउंड बाउंड है। 100 तस्वीरें 7,000? हाँ जी। जी तो नाज़रीन, एक शॉप के अंदर हम और मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगता है ये भाई जो ना खास कैमरों का काम करते हैं, तो इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि यहाँ पर आप कैमरों से कितने अरसे से वाबस्ता हैं? हम काम कर रहे हैं 13 से 14 साल हो गए हम काम करते हुए। अच्छा, 13 से 14 साल। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो आप ये बताएं कोई मुश्किलात तो नहीं आ रही? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं आ रही, बस आजकल ये है कि बाहर से जो सामान आ रहा है ना उस पर थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या मुश्किल हो रहा है? प्राइसेस, अब बाहर की जो करेंसी ऊपर है, इधर के प्राइसेस का बड़ा मुश्किल आ रहा है कस्टमर को भी और हमें भी मुश्किल आ रहा है। कुछ प्राइस कभी क्या प्राइस है, कभी क्या प्राइस है, तो प्राइसेस ऊपर हो गए हुए, स्टेबल नहीं हो? हाँ जी, स्टेबल नहीं हो पा रहे जी। अच्छा ये बताइए, जो कैमरे वगैरह ज़्यादातर होते हैं ये कहाँ के, किस कंट्री से ज़्यादा आते हैं? बेसिकली ज्यादातर तो चाइना की होते हैं, चाइना से ही आ जाते हैं। चाइना का माल हर जगह पे? हाँ जी, हर जगह पर है, और हांगकांग से आते हैं, चाइना से हो गया, ये इस तरह जापान हो गया, इस तरह कंट्री से आ जाता है सामान। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? हमारे साथ कैमरे से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद, जिस तरह की कैमरा हो गया, लेंसेज, बैटरी, चार्जर, सेल, ट्राइपॉड, जो कैमरे से रिलेटेड सामान है सारा कुछ हमारे पास मिल जाता है। मुझे कुछ कैमरे आपने लगाए हैं और बड़े खूबसूरत हैं, आप मेरे सामने नज़र आ रहा है। सोनी का भी कैमरा, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैं क्योंकि इसको हाथ लगाने से ग्रेस करूँगा, बहुत महंगा है, गिर जाए को तो ये मेरे ज़ुम्मे डाल देंगे, इसलिए मैं फखरुद्दीन भाई से कहूँगा
कि इस कैमरा जो सोनी का कैमरा है ये लेटेस्ट मॉडल है, इसका स्पेसिफिकेशन मुझे बताइएगा और इसकी प्राइस बताइएगा। ये A73 मॉडल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला बॉडी है, जिस तरह की इसकी प्राइस 3,50,000 रुपये की बॉडी है जस्ट ये। और ये फुल फ्रेम है, सोनी का 4K वीडियो बना लेता है और इसके ऊपर आप वेडिंग की काम कर सकते हो, फोटोग्राफी करना है आपने अगर आप कर सकते हो, और वीडियो बनाए तो वीडियो भी आप कर सकते हो। जिस तरह के आप इसको यूज़ कर, जिस तरह मर्जी आप इसको यूज़ करें, ये बहुत अच्छी बॉडी है। 3,55,000 3,50,000 रुपये का बॉडी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आम आदमी के लिए कोई महंगा नहीं हो जाएगा। इसमें मॉडल और भी आ जाते हैं, सस्ते मॉडल भी होते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल बॉडी है। जो मॉडल कौन सा है? सोनी का A73 मॉडल है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, एक बताया। और ये जो है ना, ये किस कंपनी का है? ये निकॉन का Z30 मॉडल है, जिसके अंदर जो है आपको रोटेटेबल LCD भी मिल जाती है। अगर आपने ब्लॉगिंग करना है उसके लिए बेस्ट, बाकी वेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। और इसका प्राइस 2,10,000 रुपए है। अच्छा, ये आपने जो मुझे बताया कि ये प्रोफेशनल कैमरे के हवाले से, ठीक है। और ये ज्यादातर जो अपना इवेंट्स करते हैं, वेडिंग करते होंगे, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जी जी। आप मुझे बताएं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है, खासकर हम कंटेंट राइटर जो होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं भाई, वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, उसके हवाले से कोई मुझे ऑप्शन बताएगा। बिगिनर लेवल होता है ना, जिनकी बजट के हिसाब से, कोई लोग 50,000 के भी खरीदते हैं, तो उनमें पे DSLR में मॉडल आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपको कंडीशन के हिसाब से भी कैमरा होता है। जिस तरह की कैनन के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है, कैनन M50 Mark II पड़ा हुआ है, जिसका प्राइस आपको लाख रुपए मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये M50 ये भी 4K वीडियो बना लेता है, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो है ना, वो प्राइस के ऊपर बाद लोग जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं तो उनके लिए पैसे अच्छे होते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको A73 बताया, या Z30 बताया, या Z50 है। कैनन के अंदर M50 आता है, M50 Mark II आता है। अब M50 Mark II 1.5 लाख रुपए का, M50 लाख रुपए का कैमरा है। तो इस तरह मॉडल बिगिनर लेवल के लिए भी हमारे पास मॉडल पड़े होते हैं, जिस तरह कि लाख रुपए का हो गया। फिर आधे DSLR के अंदर हमारे पास 30,000 से लेके ना लाख रुपए तक भी बजट पड़ा होता है। 30,000 रुपए वाले आपने बता रहे हैं DSLR के, उसमें क्या डिफरेंस है और इनमें क्या डिफरेंस है? अब जो 30,000 वाले, जाहिर बात है, जितने पैसे ज्यादा होते हैं अच्छी चीज आपको अच्छी मिल जाती है। सारा जो है वीडियो क्वालिटी का रिजल्ट, क्वालिटी, जिस तरह की एक 4K मॉडल आता है ना, एक 4K मॉडल एक के अंदर 4K नहीं होता है। दूसरा फिर आउट ऑफ बॉक्स की बात है, जिस तरह की आउट ऑफ बॉक्स आजकल हमें चाहिए कि हमने मूव करना है कैमरे को, तो वो हमारा ब्लर नहीं होना है। तो इस जो मॉडल नए फोकस कैमरा ज्यादा में, हाँ जाहिर बात है, वीडियो जब आपने बनाया तो आपको हाई क्वालिटी वीडियो चाहिए, ताकि आप मैं कैमरा मूव भी करूँ तो मेरा फोकस आउट ना हो। तो इस वजह से फिर इस प्राइस कैमरे के ना स्पेक्स अच्छे होते हैं, तो इसलिए इसके प्राइस भी ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, ये बड़े देखें शानदार, और ये एक निकॉन का जो कैमरा बड़ा ही खूबसूरत कैमरा है। ये भी हम चाहेंगे कि कम से कम हमारे जो फखरुद्दीन भाई हैं, इसका एक रिव्यू दे आप जरा हमें। ये फिर जिस तरह के मैंने ये Z30 है, ये फिर Z50 निकॉन के अंदर जो मॉडल आता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, अच्छा कैमरा होता है, ये इसका प्राइस 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए। हाँ जी, ये भी 4K वीडियो बनाते हैं, आप तस्वीर के लिए भी यूज कर सकते हो और वीडियो के लिए भी यूज हो। ये बेस्ट ऑप्शन होता है, मेरे लिस्ट के अंदर है। ये नई टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की DSLR पुराना होता था, वो पुराने आते थे DSLR। नई टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये मेरे लेस होता है, ठीक है। इसके अंदर जो लेंसेज है ना, अच्छे लेंसेज लग जाते हैं, इसके लेंसेज की प्राइस भी अच्छी खासी होती है। और ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी वो DSLR आता था, अब लोग DSLR ज्यादा यूज नहीं करते, अब मेरे लेस की तरफ जाते हैं। अब मुझे कि अगर ये चीजें खराब हो जाती है तो इनके जो पार्ट्स वगैरह था वो इजीली अवेलेबल और रिपेयर हो जाते हैं? बिल्कुल इजीली मिल जाता है, सारा कुछ कैमरे का जितनी भी सामान है ना इजीली मिल जाता है, कोई आपको टेंशन नहीं होती। आप मार्केट विजिट करें, आपको इजीली मिल जाता है सामान, इसका कोई टेंशन नहीं। ये बताएं, आपने तो कीमतें बड़ी बड़ी जो है ना, वो क्या कहते हैं नाज़रीन, ये देख सकते हैं कितनी शानदार भी चीज़ें हैं, ये न्यू मॉडल भी हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा बता दी। अगर कोई हमारे रेफरेंस से भाई आएगा तो उसको क्या डिस्काउंट करेंगे? डिस्काउंट देंगे, हम लाजमी डिस्काउंट देंगे, और साथ में हम 3 मंथ वारंटी भी देते हैं। अगर कल को उसको कोई इशू आ जाता है तो हमारे पास वो आ सकते हैं। हमारी वजह से देंगे, ऑलरेडी दे रहे हैं हम ऑलरेडी देते भी है, और हमारी वजह से 1 महीना 4 महीने ना कर। हाँ जी, हम दे देंगे, और डिस्काउंट भी हम साथ लाजमी देते हैं कि जो यूट्यूब से हमारे पास आ जाते हैं ना, हम उसको लाजमी डिस्काउंट देते हैं। और मेरा खुद भी यूट्यूब पे चैनल है शनवारी कैमरा सेंटर के नाम से। चलो जी, ये फखरुद्दीन भाई थे और बड़ा शानदार। ये देखेंगे नाज़रीन, अब जाहिर है कैमरे के हवाले से जो है ना, तभी उनकी ज़्यादा प्राइसेस हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो एक से एक न्यू मॉडल हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो मकसद है ये प्रोग्राम करने का कि फ्रीलांसर के तौर पे जो हमारे नौजवान होते हैं वो किस तरीके से जाके अपना छोटा सा सेटअप को स्टार्ट करें, अपने रोटी रोज़ी का जो है ना वो सिलसिला कर सकें। तो ये एक रेंज है कैमरास की जहाँ पर ये सस्ती प्राइस में लेके स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना काम बिल्कुल स्टार्ट करें, उसके बाद अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो वो बिल्कुल आप बड़ी चीज़ों की तरफ आएँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ काम करें, कोई ना कोई स्टेप नाज़रीन लें। कह रहे थे कि यहाँ की जो मार्केट है वो यहाँ पर जो आके आपने अपना इस मार्केट को बिल्कुल सर्च करें, और आप यहाँ पर देखेंगे जो मुनासिब कीमत में आपको चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पर जो है ना आके लोगों से आप मशवरा भी ले सकते हैं। मज़ीद भी हम लोगों से बात करें कि जो यहाँ पर मार्केट के हालात क्या है, यहाँ पर क्या क्या ऐसे मसाइल हैं, हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम इस वक्त एक बेसमेंट के अंदर आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरा से जो रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं।
यहाँ पर देखें लाइट भी यहाँ पर मौजूद है डिफरेंट तरह के यहाँ पर, और कैमरास वगैरह भी, क्योंकि अपने कैमरे के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा बात कर रही है। खासकर फिर अगर हम माइक की बात करेंगे तो डिफरेंट तरह के जो पॉडकास्ट वगैरह के लिए माइक्स वगैरह होते हैं, और जो आपके जो है बोया के माइक्स होते हैं, जैमरी के माइक्स होते हैं। तो यहाँ पर एक शॉपकीपर, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? फरहान खान। फरहान खान साहब कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन मैं ये 50 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए यहाँ पे। 50 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए। हाँ जी। तो आपको लगता है न्यू आए हुए? नहीं, मैं तो मेरे बड़े भाई। हैरान हो गए कि आप शायद 50 साल से ज़्यादा के ना। मुझे तकरीबन इस फील्ड में तकरीबन 8 साल हो गए हैं। तो आपका ताल्लुक कहाँ से? ताल्लुक लाहौर से ही है। लाहौर से ही ताल्लुक? जी जी। तो आपकी जो शॉप तक क्या क्या चीज़ें जो है, मैं ज़्यादातर माइक्स वगैरह को देख रहा हूँ और बड़ी लगता है ह्यूज वैरायटी है। जी, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे पॉडकास्ट माइक हो गए, एक्शन कैमराज हो गए। अक्सर जो लोग बाइकर्स होते हैं उनके लिए एक्शन कैमराज चाहिए होते हैं, वो एक्शन कैमरा हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आपने एक नई चीज़ दी, एक्शन कैमरे। जी जी बिल्कुल। वो आप हमें कुछ दिखाएंगे एक्शन कैमरा, उनकी प्राइजेस और रेंजेस, और वो किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं? एक्शन कैमरा बेसिकली जितने भी बाइकर्स होते हैं ये लोग यूज़ करते हैं, ट्रैवलर होते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी अच्छी होती है, क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, और मतलब छोटी चीज़ में बड़ा धमाका होता है। मतलब छोटी सी इसमें रिजल्ट बहुत हाई होता है, 8K तक वीडियो शूट कर रहा होता है। क्वालिटी और इसकी प्राइजेस कहाँ से स्टार्ट होती है? अराउंड 150 1 लाख से अराउंड स्टार्ट हो जाती है। और इनकी जो अपना मेमोरी कार्ड वगैरह मेमोरी कार्ड डलता है बेसिकली। आप मुझे माइक के हवाले से थोड़ा सा बताएगा। जैसे मैं आपके यहाँ पर देख रहा हूँ डिफरेंट कंपनियों के माइक हैं, तो एक तो मुझे कुछ माइक आप प्राइजेस बता दें कि एक खास का जो कंटेंट राइटर अगर स्टार्ट में कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो कहाँ से और कौन सा बजट चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं? बजट तो देखें, माइक्स की वैरायटी बहुत सारी आ गई है, क्योंकि हर बंदे ने अपना नया कंपटीशन ले आए हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, जैसे रॉड बड़ा ब्रांड है, DJI सबसे जो टॉप ब्रांड है वो DJI है। उसके ऊपर इसके बाद फिर रॉड को मैं प्रेफर करता हूँ, उसके बाद मानो है, डिफरेंट बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है। आप किसी एक चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंपनी अपना नया कोई चीज़ लेके आ रही होती है आगे। ठीक है। अच्छा, आपके पास ये जो एक मैं गिम्बल वगैरह भी देख रहा हूँ, ये बेसिक गिम्बल का मकसद क्या होता है? मोबाइल गिम्बल बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए होता है। जब आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई वीडियो शूट करते हैं तो उसमें आपकी वीडियो स्टेबल रहती है, हिलती नहीं है। मतलब गाड़ी के खिड़की से बाहर भी निकाल देंगे तो आपकी वीडियो स्टेबल रहेगी, जितना मर्जी हवा का प्रेशर होगा। और इसकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होगी? तकरीबन 20,000 से स्टार्ट होती है। 80,000? जी जी। ठीक है। और उससे लो वैल्यू में नहीं? लो वैल्यू में होते हैं, मगर उसकी क्वालिटी उस हिसाब से नहीं होती। ठीक है। अच्छा, लाइट के हवाले से भी मैं आपके पास देख रहा हूँ डिफरेंट तरह की आपके पास लाइट है। लाइट का कितना किरदार होता है किसी भी वीडियो को बनाने में? लाइट का जो सब मेन किरदार होता है, आपको बेसिक आपका कैमरा अच्छा ना हो, अगर लाइट प्रॉपर अच्छी हो तो आपका वीडियो पे भी अच्छी हो जाती है। अगर आपका कैमरा बहुत अच्छा है, अगर लाइट प्रॉपर ना हो तो आपका कैमरा का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप तो माशाल्लाह, क्योंकि जाहिर है आप 50 ईयर्स की यहाँ पर दुकान से काम कर रहे हैं। बासकर ये जो वार्म लाइट्स होती हैं येलो और वाइट लाइट में क्या फ़र्क होता है, दोनों किस मकासद के लिए इस्तेमाल? बेसिकली वार्म लाइट्स जो होती है ना, वो बेसिकली आपके कलर शेड्स को कवर कर रही होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं लोग लाइट यूज़ करते हैं, उनको ये कंफर्मेशन नहीं होती है कि जो लाइट्स होती हैं वो हार्श होती हैं, आपके चेहरा ओवर कर देती हैं। जो वार्म लाइट होती है उसका सॉफ्टर लगा होता है, जो आपकी लाइट को डिफ्यूज़ करते हो, आपके चेहरे को सॉफ्ट कर देती है। अगर वो जो चेहरा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होता है, येलो चेहरा हो जाता है, वो आपकी डिपेंड करता है ना कि आपने लाइट किस तरह खेलना है। डिपेंड करता है लाइट से खेलना किसको आना चाहिए। लाइट खेलना बड़ा एक हुनर है, ये एक तरह का आर्ट है कि लाइट से खेलना आना चाहिए। आप एक लाइट किस तरह कंज्यूम करते हैं, किस तरह लाइट को क्वालिटी पे लेके आ रहे हैं। आप एक लाइट से भी काम कर सकते हैं, 2 लाइट से भी काम कर सकते हैं, मगर खेलने वाला हर सारी लाइट से काम अच्छी तौर पर जो वाइट लाइट होती है ये किस मकसद के लिए बेहतर, कौन सी वार्म होती है या वाइट? बेसिकली वाइट, येलो, वार्म तकरीबन तीनों लाइट्स यूज होती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो जिधर बैठे हुए जो काम कर रहे हैं उधर कौन सी लाइट आपको प्रेफर कर रही है, कौन सी लाइट को सूटेबल है। बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अक्सर औकात आप क्या समझते हैं, मैंने जहाँ पर देखा वो वाइट लाइट लोग ज़्यादा यूज करते हैं। नहीं, वाइट लाइट मैं प्रेफर नहीं करता। अगर मैं देखा जाए मैं प्रोफेशनल तरीके से, तो वाइट और येलो मिक्स करके जो लाइट निकलती है, सो जो एक तरह की प्रोफेशनल लाइट होती है वही आपको प्रेफर करती है, वही प्रोफेशनल आपको चेहरे को लुक दे रही होती है। ये जो पोर्ट माइक आपके सामने पड़ा हुआ है रॉड का, देख रहा हूँ, इसकी क्या प्राइस? इसकी सर प्राइस 40,000 है। 40,000 है, ठीक है। और ये जो नीचे में बोया के B20 इनकी क्या कीमत? अराउंड 8,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 8,000 से अराउंड चीपेस्ट प्राइस है, मगर अच्छा ब्रांड है बोया। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपके ब्रांड है। आपके पास मेमोरी कार्ड्स वगैरह भी होते हैं, बैटरीज वगैरह भी होती हैं, सारी चीज़ें होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेमोरी कार्ड वगैरह अगर फर्ज करें कोई लेता है आपसे 120 का, तो क्या प्राइस मिलेगी यहाँ से? देखिए, डिपेंड करता है मेमोरी कार्ड किस फील्ड में, किस कैमरे में लगाना है। उसकी स्पीड होती है, UHS 1 होता है, UHS 2 होता है। अगर आपका हाई एंड स्पीड का जैसे कैमरा है, 8 लाख 10 लाख के करीब कैमरा है, उसमें जो मेमोरी कार्ड की 128 जो होता है उसको 300 MB स्पीड के साथ काट कर चल रहा होता है, तो उसमें वो राउंड अबाउट समझ के 2 लाख या 1 लाख के करीब कार्ड होता है, क्योंकि कार्ड का मेन किरदार है कैमरे। कार्ड की प्राइस आप क्या बता रहे हैं? 2 लाख।
वो 1 से 2 लाख की, ये बड़ी हैरत वाली बात है कि 1 से 2 लाख की प्राइस है। उसकी वजह क्या है? बेसिकली जो जितने भी हाई कैमराज हैं ना, प्रोफेशनल कैमराज, वो आम कार्ड से प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बना सकते, वो उसको कंज्यूम ही नहीं करते। अब जैसे 128 GB का अगर नॉर्मल कार्ड लेते हैं तकरीबन 8,000 रुपये का कार्ड है, अगर वही कार्ड अगर प्रोफेशनल तरीके में लेते हैं तो आपको तकरीबन मिलेंगे वही कार्ड 60,000 रुपये का। फरहान, मुझे एक चीज़ और बताएगा कि देखें, हुकूमत की पॉलिसी जो है वो बेहतर जानी है। आप समझ रहे कि रोज़गार का सिलसिला चल रहा है, या हुकूमत को किन ऐसे मामलात की तरफ देखना चाहिए कि जिससे जो कारोबार मज़ीद बेहतर हो सके? हुकूमत को चाहिए कि जो जितने भी कस्टम के हालात हैं थोड़ा बेहतर करें, क्योंकि जो सामान को रवा रहा है, सामान में आता रहे, सामान लोगों को चाहिए होता है, लोगों को यहाँ सामान मिलता नहीं है। पीछे से शॉर्टेज किस किस चीज़ की? हर चीज़ की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में हर चीज़ की शॉर्टेज ही रहती है। एक माफिया भी तो बीच में आ जाता है। माफिया तो हर लिहाज से होता ही होता है, मगर शॉर्टेज पाकिस्तान में रहती ही रहती है, क्योंकि चीज़ें पूरी कर नहीं सकते किसी। आजकल जो है वो किस चीज़ की शॉर्टेज है, किसके ऊपर आप कहते हैं ज़्यादा मुनाफा? इसमें मतलब एक्शन कैमराज हो गए, इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे। बाकी डिफरेंट कैमराज जो प्रोफेशनल कैमराज हो गए उनकी शॉर्टेज है, क्योंकि बाहर से सामान नहीं आ रहा होता है। एक माफिया बैठा, को पता ही है माफिया, तो इस चीज़ पे हम लोग कमा नहीं पाते, ये चीज़ मेन डिपेंड कर रहा हो। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ मोहम्मद आमिर खान साहब मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के कैमरा मार्केट निस्बत के, और निस्बत रोड क्योंकि ये मार्केट, और आप देख सकते हैं कि ये भी एक होलसेल का काम करते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ ले लेता है, अगर कोई डिस्प्यूट दरमियान में आता है तो ये किस तरीके से टैकल करते हैं और मार्केट के क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 25 ईयर्स हो गए यहाँ पर काम करते हुए। 25 ईयर्स? जी जी, आज। तो आप क्या समझते हैं कि पहले की मार्केट और आज की जो मार्केट है, क्या डिफरेंस है? जी, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अब तकरीबन मल्टीमीडिया और बहुत सारी चीज़ें, अब तकरीबन हर बंदा ही वीडियो का काम कर रहा है, हर बंदे का अपना चैनल है। पहले स्पेसिफिक बंदे होते थे जो साफत के हवाले से होते थे, वो बंदे ही सिर्फ काम करते थे, वही सबके कस्टमर्स होते थे। अब रोज़ ही नया कस्टमर होता है, हर कस्टमर हमारे लिए नया होता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये जो इक्विपमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा है? जी, इक्विपमेंट के हवाले से बहुत काम पड़ा है। ज़्यादा काम जो है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब, मतलब जितने भी इस तरह के चैनल्स हैं उसके हवाले से बहुत काम पड़ा है। अच्छा, हमें भी एक चीज़ बताइएगा कि जैसे हमने दूसरों से भी पूछा कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर क्योंकि ये कैमरा की एक मार्केट है, इंफॉर्मेशन के हवाले से तो हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात की, बाज़ का चीज़ें लेते हुए कुछ चीज़ों का डिस्प्यूट भी आ जाता है, कुछ ऐसे मसले मसाइल भी होते हैं, किस तरीके से आप टैकल करते हैं? सर, डिस्प्यूट जो है ना वो इस टाइप के हमारे मार्केट में नहीं आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम यहाँ पर जितने बंदे काम करने वाले हैं वो कंपनी से ही काम करते हैं, और कंपनी की जो चीज़ आप लेते हैं तो वो इतनी वेल नोन कंपनीज है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर में बैठा होता है वो उसको 1 साल के लिए, 2 साल जितनी उसने वारंटी दी होती है उसको वो क्लेम करता है। हाँ, उसमें अगर कोई वाटर डैमेज हो जाए या बर्न डैमेज हो जाए, वो क्योंकि वारंटी में या गारंटी में नहीं आता है, तो उसके लिए कंपनी कोई ना कोई उसके लिए सोल्यूशन कर देती हैं, उसको सही करवा देती हैं। हमारे पास ज़्यादा इशूज़ आते हैं कैमरा स्नैचिंग के हवाले से, किसी ने कैमरा ले लिया, किसी से रेंट पे लिया और यहाँ पर आके बेच दिया, इस तरह के इश्यूज हमारे पास काफ़ी सारे आते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, और किसी भी बंदे का कोई कैमरा स्नैच हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो हमें उसका सीरियल नंबर प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे ही हम सीरियल नंबर अपने अकाउंट में डाल देते हैं तो वो पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी शानदार बात बताई कि अगर आपका जो कैमरा DSLR हो या कोई भी कैमरा हो, अगर आपका स्नैच हो जाता है तो आप, ये आमिर साहब की शॉप है यहाँ पर जी, निस्बत रोड के ऊपर, यहाँ पर आएँ, आप बताएं कि आपकी यानी कि जो आपसे छीनी गई चीज़ है वो पंजाब में किसी जगह पर भी नहीं फरोख्त हो सकेगी। वो आएगी हमारे पास या किसी के पास भी आती है तो वो जैसे उसको सीरियल नंबर मैच करेगा तो फौरी तौर पर वो हमें कंसर्न करेगा कि ये हमारे पास बिकने के लिए आया है, कि ये इसका हो गया हुआ डिस्प्यूट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि इसकी FIR है, ये कुछ भी है। ये पुलिस से भी कोई राब्ते में रहते हैं? जी, पुलिस से हमारा राब्ता ऐसा जैसे ही होता है कि हमारे पास आते हैं, हम तो बस के पुलिस की ही मदद करते हैं, क्योंकि बंदा हमारे पास होता है, हम कहते हैं भाई आ जाए, अपना बंदा लेके जाने से चले। ठीक है, और ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई थी। और दूसरा आपने बताया कि डिस्प्यूट के हवाले से भी, डिस्प्यूट की तादाद के आते हैं या आप लोग उसको हल करने की कोशिश करते हैं? जी सर, मोस्टली 90 to 95% डिस्प्यूट हम अपने मार्केट में ही हल कर लेते हैं, क्योंकि लाजिम बात है, हम पुलिस तो है नहीं, हम तो हमारा एक अपना मार्केट में अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बना हुआ यूनियन, उसको हम अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, और तकरीबन हम अभी तक तकरीबन करोड़ों रुपए की मालियत की चीज़ें जो है ना लोगों तक पहुंचा चुके हैं। अच्छा, पहुंचा चुके हैं, इससे ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जो ये होता है कि जो बंदा जिसके एक कैमरा जो आजकल समझ लेंगे 4-5 लाख 10 लाख से कम का कैमरा कोई अवेलेबल नहीं है जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, अगर उसकी समझ लें जिससे वो कारोबार कर रहा है, जिससे वो अपना रोज़गार कमा रहा है, अगर वही उससे स्नैच हो जाए तो वो बिल्कुल ही समझ लें कि फटे पे आ जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर उस सूरत में उसको ये कहा जाए जनाब आपका कैमरा आ गया है, आप उसको ले जाएं,
ठीक है, तो वो उसमें जो तमन्नाई और जो चीज़ आती है उससे हमें बड़ा खुशी महसूस होती आपने है। ये अक्सर औकात ये रिकवर भी करना है। हाँ, उसके लिए हमने एक चीज़ रखी हुई है कि जो दुकानदार उसको रिकवर कराता है, लाजिम बात है जो जब वो उसको परचेज करेगा, जो उसको बेचेगा, उसको लाखों का उसमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि 5 लाख का कैमरा जो चोर आया वो तकरीबन उसको 1.5 लाख 2 लाख में बेच देगा। ठीक है, तो वो अपना जो प्रॉफिट छोड़ता है तो उसके लिए हमने उसका इनाम रखा होता है 5-10 हज़ार 20 हज़ार, उसको हम उसी बंदे से लेके बंदे ने तो तुसी लाजमी फाड़ लेना जी। नहीं उस बंदे से लेके देते हैं। अब उसकी चीज़ जो है लाखों रुपए की है, 5-10 हज़ार में अगर वो उस बंदे को देता है वो हलाल तौर पे अपना प्रॉफिट ले लेता है। नहीं वो कह रहा हूँ जो बेचने आया था वो तो फिर पकड़ा जाएगा ना जी, वो पकड़ा जाएगा, हम उसको हैंड ओवर करते हैं। अगर उसके खिलाफ कोई FIR होती है तो हम मुतल्लिका थाने को इन्फॉर्म कर देते हैं, और अगर थाना ना हो तो बंदे ने अगर FIR नहीं की तो कहते हैं भाई, ज़्यादातर जो मोस्टली केसेस होते हैं वो बंदे उसके अपने ही होते हैं, या तो उसका काम करने वाला होता है। लाजिम बात है जब किसी को रेंट पे कैमरा दिया जा रहा है तो उसका जानने वाला ही है ना, जब तो उसको वो रेंट पे कैमरा दे रहा है। लेकिन देखिए आपने एक नई चीज़ बताई है, तो ये अवेयरनेस हमें भी नहीं थी, तो आपने जो है इस तवज्जुह से ये बात हमें बताई, तो हम ये बिल्कुल इस चीज़ को मजीद भी शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो आप मार्केट में आए और अपना सीरियल नंबर जो है वो नोट करवा दें, तो जब भी वो बिकने के लिए पूरे पंजाब में कहीं पर आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। सबसे पहले तो जब भी आप कोई चीज़ परचेज करें उसका सीरियल नंबर या उसका जो आपको रसीद मिली है उसको आप सेव रखें, ताकि आपके पास ये तो हो एविडेंस। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी चीज़ होती है, आप कहते हैं जी मेरी ही है, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, ना कि रसीद की सूरत में ना ही डब्बे की सूरत में, क्योंकि डब्बे पे भी सीरियल नंबर होता है। यही कैमरे का और मोबाइल का एक चीज़ होती है, इसमें जो IME नंबर होता है, जो उसका सीरियल नंबर होता है, पूरी दुनिया में एक ही होता है, इसके अलावा नहीं होता। चेंज भी नहीं हो सकता। मोबाइल में सिर्फ ये मसला होता है कि उसमें GPS के थ्रू पकड़ा जाता है, लेकिन कैमरे में GPS सिस्टम नहीं होता। अच्छा, जो लेटेस्ट आजकल कैमरे आ रहे हैं उनमें कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है? सर GPS डिवाइसेस तो काफ़ी सारी आ रही हैं, लेकिन वो एज हम इस टाइप से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो गूगल कंपेटेबल होंगी तो हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं। हाँ जी, हो गया। आमिर साहब थे हमारे साथ, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से बात बताई है कि जी अगर आपकी कोई चीज़ भी चोरी हो रही है तो वो आप इनके पास रिपोर्ट करें आके, और नाज़रीन देख भी सकते हैं कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ी जो है ना ये होलसेल का काम करते हैं आमिर साहब। आमिर साहब क्या चाइना से लाते हैं या कराची से, इसके बारे में बताइएगा। सर यहाँ पर खुद ब खुद ही आए थे, सारी कंपनीज यहाँ पर बैठी हैं। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, नाइकॉन हो गई, कैनन होगी, DJI हो गई, ये सारी कंपनीज यहाँ पर खुद डिस्ट्रीब्यूटर में बैठे हुए हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हम उनका माल सेल करते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ना कंपनी से जो अब ओरिजिनल चीज़ आ रही होती है, ना ही कस्टमर प्रॉब्लम में आता है, ना ही हम प्रॉब्लम में आते हैं। क्योंकि अगर वारंटी क्लेम हो या वारंटी क्लेम हो तो कस्टमर ऑटोमेटिकली जो सर्विस सेंटर्स हैं उस पर वो क्लेम करते हैं। यानी कि ऐसा कोई इशू इतने नहीं होते हैं, क्योंकि चीज़ें वारंटी में होती हैं और आप लोगों की खुद ज़ाती वारंटी भी होती है, तो ये मामला नहीं होते। मार्केट के मसाइल के हवाले से क्या कहना चाहिए? मार्केट मसाइल में हमें जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो एक तो ट्रैफिक के हवाले से है। यहाँ पर ट्रैफिक 24 घंटे जो है ना वो जैम रहती है, क्योंकि यहाँ पर तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे बिल्कुल साथ म्यू हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल में भी यहाँ पर क्योंकि हॉस्पिटल बड़ा है, एक तो उस साइड से वो नीला गुम्बद वाली साइड से टोटली वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हमारे एक ही रोड बचती है यहाँ पर। तो इस रोड को क्लियर करने के लिए कम से कम यहाँ पर 2 जो है ना सिपाही होने चाहिए। हमारी इस रोड पर तो सारा दिन वन वे ही रहता है, तो अगर वो वन वे ख़त्म हो जाए तो हमारे पास सिर्फ बेहतर जो मसला है ना वो यही है कि ये पार्किंग का जो इशू है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर जो पार्किंग का भी एक बहुत ज़्यादा इशू है। जी। और दूसरा रीज़न हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्योंकि सारे ब्रांडेड आइटम्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे ज़्यादातर गेस्ट होते हैं जो कंपनी से लेके आती हैं, वो सारे बड़े, कोई जापान से आ रहा होता है, कोई कोरिया से आ रहा है, कोई किसी जगह से आ रहा है, तो वो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना तो वो फिर हमारा जो अपना पाकिस्तान का जो वो चीज़ है ना वो सही तरह से हम प्रेजेंट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान हमारा कितना साफ़ है, यहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ पर सफाई के भी आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि अभी जो ट्रम्प स्टार्ट हुई है ना उसकी वजह से काफ़ी सफाई के इंतज़ाम जो है काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है, ये आमिर साहब थे, और ये नाज़रीन हम इनकी शॉप पे भी दिखा दें कि ये नई नई चीज़ें हम देख रहे हैं। तो आमिर भाई से हम पूछेंगे कि आमिर भाई ये कंटेंट राइटिंग यानी कि जो इन्फ्लुएंसर होता है वो यूज़ करते हैं, और ये क्या क्या चीज़ें हैं? ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, ये हर कैमरा हर चीज़ के लिए नहीं होता, क्योंकि जैसे अब आप कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं ये वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो कैमरा छोटे लगे हुए हैं ये एक्शन कैमराज है, एक्शन कैमराज क्योंकि कंपेटेबल होता है, ये आप बाइक के ऊपर, स्विमिंग के अंदर, किसी भी जगह पे आप इसको लगा के, यानी कि ये एक्शन कैमरा सिर्फ उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये 360 कैमरा आता है, 360 में आप
टोटल व्यू देख सकते हैं। एक साइड पे आप पिक्चर खींच रहे हैं तो आपकी चारों तरफ की पिक्चर आएगी, ये चारों तरफ की वीडियो आएगी। उस टाइम में जब उन्होंने पिक्चर खींची या उस टाइम वीडियो बना रहे थे, उसमें उस टाइम आपके पीछे या साइड पे क्या हो रहा था, हर चीज़ आपको बता ये देंगे। कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं कैमरा जो ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं जो कहते हैं कि इसको व्लॉगर भी इस्तेमाल करते हैं, फूड व्लॉगर भी इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स जो बाइक का शौक, ज़्यादातर बाइकर्स जो है ना वो वन मैन हैंडलिंग होती है जी वन मैन हैंडलिंग होती है। ज़्यादातर जो बाइकर है ना वो अपने या तो चेस्ट पे लगा लेते हैं या फिर अपने हेलमेट पे लगा लेते हैं। ठीक हो गया। और इनकी प्राइसेस वगैरह बताएं। प्राइसेस जो है ये सारे ब्रांड जो है ना तकरीबन लाख से 1.5 लाख के अंदर से स्टार्टिंग है। और इनका जो रिजल्ट्स होते हैं वीडियो क्वालिटी, इनकी रिजल्ट जो है तो 8K से भी ऊपर इनका होता है, बहुत हाई रिजल्ट होता है और बहुत अच्छा वाइड एंगल होता है। वाइड एंगल होता है, लेकिन वीडियोग्राफी के लिए ये नहीं होता, ये एक्शन कैमरा। जी एक्शन कैमरा, लेकिन वीडियोग्राफी की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पर्पस है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप काम कर रहे हैं, अगर आप छोटा सा कैमरा लेके चले जाएं, हालांकि वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो आप बंदा कहे कि आप क्या लेके आ गए, ये मसला होता है हर एक चीज़ के लिए। अच्छा, ये मैं आपके पास देख रहा हूँ कैमरे भी बड़े शानदार लगे हुए हैं। अगर भाई ये गिम्बल आपके पास लगी हुई है तो थोड़ा सा गिम्बल के भी हवाले से बताएगा हमारे नाजरीन के लिए, क्वालिटी के हवाले से, और किस तरीके से जो है एक मुनासिब कीमत के ऊपर आवाम खरीद सकती है। क्योंकि फ़र्ज़ करें कि नया जो है अपना कंटेंट राइटर या सोशल मीडिया का वीडियो बनाने वाला आ रहा है, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे और क्या उनको नसीहत करेंगे? सोशल मीडिया का जो हमारे पास बंदा आता है, सबसे पहले तो हम उसको कहते हैं कि भजन अगर आपने वीडियो, आपका चैनल अच्छा चल रहा है या आप उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने, ज़्यादातर लोग जो है ना वो अपने मोबाइल से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो या तो वो गिम्बल पे आ जाते हैं। गिम्बल दो तरह की होती है, एक तो आपके कैमरे के लिए होती है और आपके मोबाइल के लिए होती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइजेशन होता है। इसको लेके आप भाग के दौड़ भी लगा लेंगे ना तो आपकी वीडियो ज़रा सी भी जर्क में नहीं आएगी। जैसे मर्जी आप मूव करें, जैसे मर्जी जो मर्जी करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जो मर्जी कर लें, आपकी वीडियो नहीं हिलेगी। बेसिकली इस काम में यूज़ होती है गिम्बल। गिम्बल की होती है। और इनकी प्राइजेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? गिम्बल जो है ना, ये जो वीडियो इसकी है मोबाइल के लिए, वो तकरीबन आपकी 15-16 हज़ार से स्टार्ट होती हैं, और जो कैमरे की गिम्बल्स हैं वो तकरीबन आपकी 60-70 हज़ार से स्टार्ट होती हैं। 60-70 हज़ार से स्टार्ट होती है। अच्छा, माइक्स के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रोल माइक के हवाले में, तो क्या आप कहेंगे कि ऐसे कोई माइक हो, बजट माइक हो, क्वालिटी भी हो, वारंटी भी हो, और आवाम से उनसे बेहतर रिजल्ट ले सकें? जी मेरे हिसाब से तो जो मेन किरदार है ना वो माइक का होता है, कैमरे का नहीं होता। कैमरे का अपनी जगह पे है, लेकिन जो वीडियो होती है ना, वीडियो में अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही ना, तो जो आपको देख रहा है वीडियो, वो आपकी कंटेंट को बिल्कुल भी नहीं देखेगा, उसको नज़रअंदाज कर देगा और आगे की तरफ चला जाएगा। उसके लिए बेहतर होता है कि आप, अब तो ज़्यादातर जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, अब माइक बहुत किस्म के होते हैं। एक ये जैसा आपका आता है, इसको हैंड हैंडल कहते हैं, हैंडल्ड माइक है। उसके बाद शॉटगन माइक होता है, कॉलर माइक होता है, बहुत सारे माइक है। जो वायरलेस माइक बहुत चल रहे हैं आजकल, ये जो माइक चल रहे हैं, ये वाला, इसको पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट के माइक कहेंगे। मैं रईस से कहूँगा कि ये दिखाएं, और इसके बारे में आमिर भाई मुझे बताएंगे भी थोड़ा सा कि ये हमारा जो है ये पॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जी पॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। पॉडकास्ट एक नई चीज़ है, आजकल हर बंदा पॉडकास्ट पे ही जा रहा है। पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें आ गई, इसमें जो ज़्यादातर माइक आ रहे हैं वो बड़ी कंपनी जो है, रोड है, DJI है, मानो है, उसके बाद होली लैंड है, बोया है, ये बड़ी कंपनी सारे यहाँ पर। आमिर भाई, अगर आपने ये उसकी बात कर ही दी है तो आप ये बताइए कि पॉडकास्ट का एक सेटअप लगाने के लिए कितना तकरीबन खर्चा आ जाता है नॉर्मल, अगर उसमें बात? पॉडकास्ट का जो एक माइक है ना, कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार से स्टार्ट होता है। उसके साथ फिर ये एक आर्म लगता है। आर्म आप लोकल लगा लेंगे तो आपका खर्च सस्ता हो जाएगा, अगर आप अच्छा ब्रांड का लगा लेंगे तो वो महंगा हो जाएगा। तकरीबन 1.5 लाख के अंदर आपका सेटअप बन जाता है। और अगर आप उसमें कोई वॉइसेस वगैरह ऐड करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको मिक्सर वगैरह साथ लगाना पड़ता है। और मिक्सर नहीं लगाना चाहेंगे तो फिर आप डायरेक्ट ये आपकी वॉइस जो है आपके लैपटॉप में जाएगी, लैपटॉप में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको मर्ज करके लेयर में आप इसको लगाएंगे। और आप जो है, मानो में हमारे पास एक माइक आ गया स्पेशल, जो वाईफाई के थ्रू ही आपका जो है ना वो फर्स्ट टाइम वायरलेस माइक आया है, जो कि कंपैटिबल होता है। 2 माइक भी कंपैटिबल हो सकते हैं। अच्छा, ये जो आप न्यू माइक मानो में बता रहे हैं, तो इसकी जो है मुझे थोड़ा सा प्राइस के हवाले से बताइएगा। इसकी प्राइस है 30,000 ये फिलहाल। एक माइक की विद स्टैंड? हाँ जी, इसके साथ स्टैंड छोटा सा आता है, टेबल स्टैंड, वो तकरीबन 30,000 के करीब इसकी प्राइस है। और इसकी जो स्पेशलिटी है कि ये वाईफाई के साथ कनेक्ट है, मिक्सर भी इसके अंदर है। मिक्सर इसके क्योंकि एप्लीकेशन में दे दिया गया हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी ने इसकी दी हुई है, उसमें मिक्सर इसमें यूज़ हो सकता है।
बेसिकली जो लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है तो उनको तो मिक्सर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर प्रोफेशनली आप काम करें तो मिक्सर की आपको ज़रूरत पड़ती है, पड़ जाती है उसमें। ठीक हो गया। और हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई आपकी जैसे टैक्सेस के हवाले से क्या कह रहे हैं कि काम शाम ठीक आपका जा रहा है, या आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर अगर हुकूमत तवज्जो दे तो काम मज़ीद बेहतर हो सकता है? सर मुश्किल तो आपको पता ही है, तो आपने सवाल सबसे मुश्किल कर दिया इस टाइम। तो सेटिस्फाई तो हम उस साइड से नहीं है, ना तो कोई माल आ रहा है ना ही कोई जा रहा है। नहीं, जो समझ लें कि आजकल जो हिसाब किताब है रास ही जो बंदा तक समझ लें कि खा रहा है बंदा। अगर आप 100 कमाते हैं तो 110 आपके खर्च हो जाते हैं, जो कि बिलों पे होते हैं, उनको समझ नहीं लगते, इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर हैं कि हर बंदा ही परेशान है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएगा कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई ऑनलाइन यहाँ पर काम करना चाहता है तो आप लोग उसको किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? आपके पास आए तो आपको चीज़ें उनको बेहतर मुनासिब कीमत में दे सकेंगे? सबसे पहले हम जो हमारे पास कस्टमर आता है हम उससे पूछते हैं आपने क्या करना है, ठीक है, ताकि उसके पैसे जो है ना वो ज़ाया ना हो, गलत चीज़ ना वो लेके जाए। क्योंकि जैसे टिकटॉकर हमारे पास, तो आप तो बड़ी शानदार चीज़ें बता रही हैं, आप साथ मशवरा भी देते हैं। जी हाँ, मशवरा देते हैं ताकि एक बंदा आता है पैसे लेके आता है, उसके पैसे ज़ाया होना, फिर उसको दुख भी होता है और हमें भी दुख होता है कि हमने इसके साथ क्या कर दिया। तो ज़्यादातर आते हैं हमारे पास पूछते हैं कि हम ये क्या करना है। अगर टिकटॉकर आएगा तो हम उसको रिंग लाइट वगैरह दे देंगे, इस तरह की चीज़ दे देंगे, उसमें वो कैमरा लगा, क्योंकि उसने एक जगह पर खड़े होकर अपना कंटेंट बनाना होता है। तो वीलॉगर आएगा या किसी ने फूड कंटेंट करना है, किसी भी चीज़ टाइप का कंटेंट करना है, या किसी ने ब्रांड्स का कंटेंट करना है, तो उसके हिसाब से उसको हम गाइड करते हैं कि इसके अंदर आपका ये कैमरा यूज़ होगा, इसमें आपका ये वाला माइक यूज़ होगा, इसका इतना डिस्टेंस होगा, इसमें आप इतनी डिस्टॉर्शन कवर कर सकते हैं। ये सब कुछ उसको बता के फिर उससे पूछते हैं कि आपका बजट कितना है, फिर उसके बजट में रह के उसको हम कुछ बता देते हैं कि आप बेच देते हैं। ठीक है आमिर भाई, अगर चलें हमारी वीडियो देख के आपके पास कोई आता है तो उसको स्पेशल रियायत भी कीजिएगा। सर हमारे पास जो कस्टमर आते हैं हम उसको जो प्राइस देते हैं ना, उसको कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की गारंटी है प्राइस की, इससे कम मिले हम जिम्मेदार हैं प्राइस में। और आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है अल्लाह के हुक्म से, तकरीबन जो कुछ इस चीज़ में चलती है तकरीबन अवेलेबल है हमारे पास। चलिए नाज़रीन, ये हमारे साथ आमिर साहब थे और इनका हम शुक्रिया भी अदा करेंगे, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। और ये यहाँ के जो है ना वाइस प्रेसिडेंट भी थे, इन्होंने जैसे कुछ मसले मसाइल थे उसकी तरफ भी निशानदेही की कि ख़ासकर यहाँ पर जो पार्किंग के कुछ इशू हैं, और यहाँ पर जो है क्योंकि पीछे जो है वो नीला गुंबद भी तामीर हो रहा है, तो यहाँ पर इनका जो एक रोड है वो 1 वे बना पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना इनको जो ट्रैफिक है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि इनके पास डिफरेंट तरह की चीज़ें भी हैं, और क्योंकि देखिए नाज़रीन ये इतनी बड़ी मार्केट है कि सारी मार्केट को कवर करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम की भी किल्लत होती है। और हमने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि हम आपको जो है ना, अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है या कोई फ्रीलांस के तौर पे काम करना चाहता है तो आप लोग यहाँ पर आएँ, अपना इन लोगों से मशवरे लें, ये आपको मशवरा भी देंगे और बेहतरीन मुनासिब कीमत के ऊपर जो है ना चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को कैमरामैन रईस के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।